हाँ गुरु, आज वीडियो की तरफ हम बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यू हिंदी डब एनिमेस के बारे में, जिनको मैं अभी देख के आ रहा हूँ और वो एनिमेस ऑन गोइंग चल रहे हैं। इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, उनको देखने के बाद आप लोग स्वर्ग में जाने वाले हो। हाँ, उस तरीके से नहीं, देखो आप जो कर्म करोगे वो तो भगवान आपको स्वर्ग में भेजेगा या नरक में भेजेगा, वो तो उनके हाथ में है। लेकिन मैं इन एनिमेस की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को मतलब रील में, रियलिटी में स्वर्ग में लेके जाएंगे। हाँ, वो कौन से एनिमे है सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। बात कर लेते हैं हमारे टॉप 5 न्यू हिंदी डब एनिमेस के बारे में। तो गाइस नंबर 5 के ऊपर जो एनिमे निकल के आ रहा है गाइस, उसका नाम है ज़ेनशु। हाँ गाइस, एक जबरदस्त एनिमे जिसे हिंदी डब में ऑफिशियली क्रंचरोल के ऊपर स्ट्रीम किया जा रहा है। बात की जाए इस एनिमे की स्टोरी की, तो इसके अंदर हम लोगों को एक एनिमेटर की स्टोरी को दिखाया गया, एक जबरदस्त स्टोरी जिसके अंदर हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। इसके अंदर हम लोगों को एक एनिमेटर को दिखाया गया है जो एक मूवी के ऊपर काम कर रही है, एनिमेट कर रही है। और गाइस वो एनिमेटर भी है, एक डायरेक्टर भी। एक दिन क्या होता है कि उस मूवी के ऊपर वो काम करती रहती है और उसको एक दौरा पड़ता है जिसकी वजह से वो गलती से गाइस मर जाती है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ, जिसकी वजह से वो जिस एनिमे मूवी के ऊपर काम कर रही थी उसी एनिमे मूवी के अंदर घुस जाती है। समझ रहे हो, अपने एनिमे के अंदर घुस जाना। उसके बाद उसका दिमाग हिल जाता है कि भाई साहब मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं, मैं इस एनिमे के अंदर आई तो आई कैसे। यही चीजें हम लोग को इस एनिमे के अंदर दिखाया गया। अब देखो वो एनिमेटर क्या उस एनिमे से बाहर निकल पाएगी, उस एनिमे के अंदर वो कैसे घुसी है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कौन सा दौरा पड़ा है, ये चीजें हम लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। जाके आप लोग इस एनिमे सीरीज को एक बार जरूर से देखना। क्रंचरोल के ऊपर इसके हिंदी डब की बात की जाए तो कुल मिला के इसके 3 एपिसोड हिंदी डब होके आ चुके हैं और ये एनिमे ऑन गोइंग चल रहा है। हमारे नंबर 4 के ऊपर जो एनिमे निकल के आ रहा है उसका नाम है माय हैप्पी मैरिज। हाँ गाइस, इस एनिमे को नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाया जा रहा है और इसे हिंदी डब में दिखाया जा रहा है। बात की जाए इस एनिमे की तो भाई साहब एकदम जबरदस्त डबिंग इसकी की गई है। हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स ने की है तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसकी डबिंग है। भाई साहब इसको मैं देख के आ रहा हूं, एक ऐसी डबिंग की गई है भाई, मतलब आप लोगों को मतलब बिठा के रख देती है। यानी कि इसकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है, मैं आपको क्या बताऊं। इस स्टोरी के अंदर यानी कि इस एनिमे की कहानी के अंदर हम लोगों को मियो नाम की एक लड़की को दिखाया गया है जिसकी मां बचपन में मर जाती है, जिसकी वजह से उसके पिताजी और एक शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से मियो को बचपन से ही भाई साहब भाई नौकरानी की तरह पाला जाता है। मतलब मियो इतने बड़े खानदान के अंदर पैदा होती है लेकिन उसकी जो लाइफ पे झंड हो जाती है जब उसकी मां मर जाती है, क्योंकि मियो के पास नहीं होती है दिव्य शक्ति। अब ये दिव्य शक्ति क्या होती है आप लोगों को इस एनिमे को देखने के बाद पता चल जाएगा। और इस सीरीज के अंदर हम लोगों को मजा तब आता है जब मियो की मुलाकात होती है उसके मंगेतर मिस्टर कूडो से। तब से ही मियो की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा उजाला आ जाता है। और गाइस जब मियो की शादी मिस्टर कूडो से होने वाली होती है तभी मियो की लाइफ के अंदर और एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आप लोग देखने के बाद शॉक्ड हो जाओगे। अब वो क्या है आप लोगों को इस एनिमे सीरीज को देखने के बाद पता चल जाएगा। इस एनिमे सीरीज के कुल मिला के 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो भी हिंदी डब में। जाके देखो, एकदम ब्यूटीफुल कहानी है। नंबर 3 के ऊपर जो एनिमे निकल के आ रहा है उसका नाम है साकोमोटो डेज। हाँ गाइस, इस एनिमे को भी अब नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डबिंग में दिखाया जा रहा है और ये एनिमे ऑन गोइंग चल रहा है। बात की जाए इस एनिमे की तो भाई साहब इसकी हिंदी डबिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की गई है ना भाई साहब, नेटफ्लिक्स वालों चुम्मा लो यार। भाई तुम लोग क्या करते हो, कहां से डबिंग आर्टिस्ट लाते हो यार। बात की जाए इस एनिमे की स्टोरी की तो इसके अंदर हम लोगों को साकोमोटो नाम के एक बंदे को दिखाया गया है जो एक गैंगस्टर होता है और गैंगस्टर होने के बावजूद भी बाद में वो मतलब एक हिटमैन और एक गैंगस्टर होता है जो मतलब गैंगस्टर माफिया के अंदर काम कर रहा होता है हिटमैन के नाम से। और बाद में अपनी मन पसंदीदा औरत के लिए ये सारे काम वो छोड़ देता है। समझ रहे हो, ये सारे काम छोड़ देता है और बाद में वो अपनी आम जिंदगी जीना शुरू कर देता है और हमारा साकोमोटो मोटा बन जाता है। और भाई साहब उसकी जिंदगी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब फिर से वो गैंगस्टर वाली लाइफ उसके अंदर वापस आ जाती है। अब देखो साकोमोटो जो है ना गाइस, वो मोटा होने के बावजूद भी उसकी जो भाई साहब जो फाइटिंग स्किल होती है, भाई साहब वन पंच मैन को भी वो दूर फेंक दे। वन पंच मैन तो उसके सामने पुस्की बम लगता है मुझे। भाई साकोमोटो भाई क्या बताऊं उस बंदे के बारे में। इस सीरीज के अंदर यानी कि इस एपिसोड जो हमें दिखाया गया, अब कुल मिला के इसके साकोमोटो डेज के 3 एपिसोड आ चुके हैं हिंदी डबिंग में। और भाई साहब जब मैंने इसके फर्स्ट एपिसोड को देखा तो भाई एक सीन मेरे सामने देखने के लिए मिलता है जहां साकोमोटो ने भाई साहब अपने घर को ही भाई एक गन का शोरूम बना रखा था, वो भी अपने पत्नी से छुपा रखी है, मतलब छुपा के। और देखो उसकी पत्नी ने जो है ना साकोमोटो के साथ एक डील कर रखी है, अगर तू फिर से गैंगस्टरगिरी करेगा तो डिवोर्स पक्का है। तो भाई साहब अपनी वो पत्नी से इतना डरता है, मैं आपको क्या बताऊं, इस दुनिया के अंदर जो है ना साकोमोटो किसी से इतना नहीं डरता है जितना वो अपनी पत्नी से डरता है। तो देख रहे हो अपनी मन पसंदीदा औरत के लिए बंदा क्या क्या कर सकता है। तो बात कर लेते हैं हमारे नंबर 2 के एनिमे के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग का सीजन 2। बात की जाए इस एनिमे के बारे में तो आपको पता
पता होगा कि सोलो लेवलिंग का सीजन 1 कितना जबरदस्त था और गाइस अब इसके सीजन 2 को क्रंची रोल के ऊपर हिंदी डबिंग में स्ट्रीम किया जा रहा है। बात की जाए इस एनिमे की तो इस एनिमे के अंदर हम लोगों को जिन्हो नाम के एक लड़के को दिखाया गया है जो एक कमजोर हंटर होता है, यानी कि उसकी माँ जो है ना हॉस्पिटल के अंदर है, उसके जो पिताजी है ना वो मर चुके हैं और उसकी बहन की पढ़ाई के लिए भाई साहब वो जो है ना एक हंटर बन चुका है, एक ऐसा हंटर जिसके पास हंटर वाली शक्ति नहीं है भाई साहब, उसके पास कोई पावर नहीं होती है। अब देखो भाई साहब ये हंटर क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोलो लेवलिंग के एनिमे के अंदर हम लोगों को एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसके अंदर भाई साहब अर्थ के अंदर बहुत सारे डेंजर्स खुल गए हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और उन्हीं मॉन्स्टर को भाई साहब खत्म करने के लिए हंटर से और हंटर्स भाई साहब उन्हीं मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए डेंजर्स के अंदर जाते हैं और यही स्टोरी हम लोगों को दिखाई गई है। और हमारा जिन्हो जो है ना गाइस सबसे ज्यादा कमजोर हंटर रहता है भाई साहब, ई रैंक का हंटर, और आगे जाके वो एस रैंक का हंटर कैसे बनता है हम लोगों को इस एनिमे सीरीज के अंदर बताई गई है। बात की जाए इस एनिमे सीरीज की तो हम लोगों को भाई साहब इसके अंदर जो फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं, जो एक्शन है, इस सीरीज की जो स्टोरी है भाई साहब आपके दिमाग को हिला के रख देगी। और इसका सीजन 2 भाई साहब कमाल का है, जाके देखो भाई, हिंदी डब में आ चुका है क्रंची रोल के ऊपर और भाई फर्स्ट एपिसोड हिंदी डब में आ चुका है और सेकंड एपिसोड भी आता ही होगा, जाके देख लो। एक जबरदस्त स्टोरी हम लोगों को देखने के लिए मिली है। नंबर 1 एनिमे निकल के आ रहा है गाइस, वो है वन पीस। हाँ गाइस इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा तो आप लोगों ने क्या देखा? हाँ गाइस हिंदी डब में कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है और कुल मिला के बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं और इसे हर संडे इसके 4 से भाई साहब 3 एपिसोड्स को दिखाया जाता है। और बात की जाए वन पीस के एनिमे सीरीज की स्टोरी की तो इसके अंदर हम लोगों को लूफी नाम के एक लड़के को दिखाया गया है जो एक पायरेट किंग बनना चाहता है और लिटरली जिसे जो है ना हाल ही में लूटोरो का सरदार भी कहा गया था, इसे चेंज करके पायरेट किंग बना दिया गया, यानी कि लूफी नाम का लड़का है जो एक पायरेट किंग बनना चाहता है और वो जो है ना गाइस वन पीस की तलाश में, हाँ गाइस वन पीस नाम का एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है हमारा लूफी। और उसकी जर्नी के अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, उसके साथ कौन कौन मिलता है उसके साथ, उस भाई साहब वन पीस को ढूंढने के लिए। और इसके अंदर हम लोग को जोरो को भी दिखाया गया, सांजी को दिखाया गया, भाई साहब बहुत सारी चीजें हम लोग को दिखाई गई है। खासकर इस सीरीज के अंदर लूफी के जो रिश्तेदार है भाई साहब उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं भाई, अलग ही चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों ने वन पीस को नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूं क्योंकि वन पीस के मैंने कुल मिला के अब तक 1000 एपिसोड्स को देख लिया है, तो भाई क्या ही बोलो आप लोगों को, क्योंकि वन पीस सीरीज ही ऐसी यार जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि वन पीस इज रियल। गाइस इतने सारे एनिमेस मैंने लिस्ट में मेरे पास निकल के आई थी और इतने सारे एनिमेस को मैंने देखा है तो आपके सामने मैं देख के ही बोल रहा हूं सारे एनिमेस को, बहुत ज्यादा जबरदस्त एनिमे है, जाके देख लो। और गाइस आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मुझे वीडियो बनाने में। और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स के लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।